वारकरी हक्काचे न्यूज श्रीमंत वारकरी न्यूज। नमस्ते, श्रीमंत वारकरी एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गढ़कालिका माता मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश शक्तिपीठ और सिद्धपीठ, यहाँ की सभी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के प्रतिनिधि राजेश जी रामेकर वहाँ पर मौजूद है। तो चलिए उनसे जान लेते हैं वहाँ की सभी जानकारी। नमः शिवाय। राजेश रामेकर वारकरी एक्सप्रेस न्यूज में सभी का स्वागत। गढ़कालिका माता मंदिर उज्जैन शक्तिपीठ व सिद्धपीठ है। तो ये पंडित जी के तरफ से अपन यहाँ की उचित जानकारी लेंगे। पंडित जी, आपका नाम क्या है? पंडित जी, मेरा नाम पंडित जयंत नागर है। तो आप यहाँ का जो जानकारी है देवी के बारे में तो ये बताइए, और उज्जैन के बारे में भी बताया। महाकाल, ये माता महालक्ष्मी है, महाकाली है और महासरस्वती, तीन देवियाँ विराजमान है। और महाकवि कालिदास की आराध्य देवी। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काट दिया करते थे। आज कालिदास जो विद्वान है, पूरे विश्व में जो नाम चला कालिदास का, वो इसी जगह से चला। अपन इसको बोलते हैं शक्तिपीठ उज्जैनी महाकाली। शक्तिपीठ व सिद्धपीठ है ये। शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ दोनों है। और माता सती जो थी उनका होठ गिरा हुआ, इसलिए इसको शक्तिपीठ भी। होठ ऊपर का अपर लिप्स बोला जाता है। अपर लिप्स जो ऊपर वाला होठ था वो यहाँ पे गिरा है। जी जी हाँ। तो ये स्वयंभू शक्तिपीठ है। माता का महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। कवि कालिदास की आराध्य देवी। कालिदास जो विद्वान बने वो महामूर्ख थे, जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काट दिया करते थे। आज माता की आराधना करने से विद्वान बने, पूरे विश्व में कालिदास का जो नाम चला वो इसी जगह से चला। जो भी ग्रंथ है, मेघदूत है, शकुंतला है, जितने भी ग्रंथ है सब यहीं से माता जी की आराधना करने के पश्चात ही, विद्वान बनने के पश्चात ही उन्होंने सब ग्रहण किया। और इसके पहले का इतिहास जैसे अपन जानते हैं, शक्तिपीठ है, माता सती का होठ गिरा हुआ। इसी प्रकार से माता महालक्ष्मी है, महाकाली है और महासरस्वती है। माता जी का नित्य रोज सुबह दूध दही पंचामृत से अभिषेक होता है, पुनः श्रृंगार होता है और नित्य आरती होती है माता जी की। पश्चात शाम को सूर्यास्त के पश्चात भी आरती होती है और नित्य माता जी की। नमः शिवाय, धन्यवाद। हाँ, ये दिनेश जी साकला, ये महाकाली के भक्त है यहाँ के उज्जैन के। तो ये अभी आपकी प्रतिक्रिया बताइए। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी मानी जाती है। महाकवि कालिदास को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस पेड़ की डगाल पे बैठे थे उसी डगाल को काट रहे थे। और महामूर्ख होने के बाद में महाज्ञानी बनाने वाली ये माता रानी है। यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों की मूर्तियाँ विराजमान हैं। तीनों देवियों ने महाकवि कालिदास को दर्शन दिया था और तीनों ने ज्ञान, सरस्वती ने ज्ञान दिया, माँ लक्ष्मी ने धन धान्य से परिपूर्ण किया, माँ काली ने शक्ति दी। ऐसा जो है महाकवि कालिदास को ज्ञानी बनाया। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे और यहाँ की एक राजकुमारी थी विद्युत्मा। विद्युत्मा नाम की राजकुमारी थी। वो शास्त्रार्थ में बहुत चतुर थी। उसको कोई पंडित हरा नहीं सकता था। और जब वो जो पंडित उनका साक्षात्कार कराता था, उस पंडित का उन्हें विद्युत्मा ने अपमान कर दिया था। और फिर उसी पंडित ने कहा कि मैं तेरे को महामूर्ख से शादी कराऊंगा। जब इस महाकाल वन में वो पंडित जी आए, उनको महाकवि कालिदास जो है उस टाइम पे वो मूर्ख थे, जिस पेड़ की डगाल पे बैठे थे उसी डगाल को काट रहे थे। उन्होंने कहा इससे बड़ा मूर्ख और मेरे को कौन मिलेगा। उन्होंने कहा राजकुमारी को मैं इसी से शादी कराऊंगा। उससे बोला, पंडित से, महामूर्ख से बोला पंडित जी ने, क्या आप शादी करना चाहेंगे? उन्होंने बोला जी हाँ, हम शादी करेंगे। महामूर्खता हाँ कर ली उन्होंने कहा तुमको बोलना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है, मैं जैसा इशारा करूं वैसे ही विद्युत्मा को जवाब देना है। विद्युत्मा जो राजकुमारी थी, राजकुमारी के पास आके
और दूसरे दिन शास्त्रार्थ उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में उन्होंने जो है 5 प्रश्न रखे। उसमें बताया था एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म एक होता है। महाकवि कालिदास को लगा राजकुमारी कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आँख फोड़ दूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म 2 होते हैं। कालिदास का ये कहने का आशय था कि तू मेरी एक आँख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आँख फोड़ दूंगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि पंडित ने उस बात को संभाल लिया कि ब्रह्म 2 होते हैं। बोले कैसे होते हैं, सिद्ध करके बताओ। उन्होंने कहा ब्रह्म ऐसे 2 होते हैं, एक तो चराचर जगत का स्वामी होता है, दूसरा इस जीव के अंदर बैठा हुआ होता है, इसलिए ब्रह्म 2 होते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा पंच तत्व, उन्होंने ऐसे नुक्ता उन्हें बताया हाथ कि पंच तत्व से शरीर बना है। तो उन्होंने कहा पंच ऐसे बताया उन्हें कि 5 तत्व से शरीर बना है। महाकवि कालिदास को लगा कि ये मेरे से तेरी, मैं तेरे को एक थप्पड़ मारूंगी। तो उन्होंने कहा बोले नहीं, मैं तेरे को एक घूंसा मारूंगा, ऐसा बताया उन्होंने। जब उनको ऐसा बताया तो पंडित ने फिर अपनी बात समझ ली और उनसे कहा बोले ये कह रहे हैं कि पंच तत्व से जैसे शरीर बना है वैसे ही ये सारा ब्रह्मांड भी बना है। ऐसे उनकी बात को सिद्ध किया। 5 प्रकार के ऐसे प्रश्न थे उनके, जो पांचों के जवाब पंडित जी ने समझा दिए और वो शास्त्रार्थ में जीत गए। बाद में महाकवि कालिदास का विद्युत माँ से विवाह हुआ। जब विद्युत माँ के घर महाकवि दूसरे दिन पहुँचे, जब वो बोले तो उनको लगा अरे मेरे को तो पंडित ने फंसा दिया, महामूर्ख से मेरी शादी करा दी है। बहुत पश्चाताप हुआ। विद्युत माँ ने महाकवि कालिदास को बहुत प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के बाद वो इसी महाकाल वन में आए और यहाँ पे कोई नदी तालाब हुआ करता था उस समय में, उसकी पाल पे बैठ कर वो विद्युत माँ विद्युत माँ विद्युत माँ ऐसा 8 दिन तक रटते रहे। वो विद्युत माँ तो भूल गए और खाली माँ 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 शब्द उनको याद रहा। माँ का शब्द जब उनके मुंह से गूंजा 8 दिन तक भूखे प्यासे जो है प्रकट हुई, उससे बोला बोले क्या चाहिए कवि कालिदास तेरे को? तो वो कुछ बोल नहीं पाया, बोले माँ 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 ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलते रहे। और माँ ने कहा अच्छा तू जो भी है ठीक है, मेरा भक्त है तू, तेरे को मैं जो है परिपूर्ण कर देती हूँ। महाकवि कालिदास को माता रानी ने जो है सरस्वती माता का आह्वान किया। सरस्वती माता से उनको ज्ञान दिलाया। फिर माँ लक्ष्मी को बुलाया, धन धान्य से परिपूर्ण किया। माँ स्वयं शक्ति की देवी माँ काली मानी जाती है। माँ कालिका ने उनको जो है परिपूर्ण किया। उसके बाद में जो है महाकवि कालिदास जो है वो विक्रमादित्य के दरबार में पहुँच गए। विक्रमादित्य के दरबार में 6ठे नंबर के रत्न रहे वो महाकवि कालिदास। और उसके बाद में उनने जो है यहाँ पे लेखनी शुरू की। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई जिन्होंने संस्कृत में 7 ग्रंथों की रचना कर डाली, जिसमें मेघदूतम, शकुंतलम, रघुवंशम ऐसे 4 ग्रंथ जो है यहाँ पे उज्जैन में लिखे महाकवि कालिदास ने। उसके बाद वो जो है महाराष्ट्र में रामटेक, नागपुर के अंदर रामटेक स्थान है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने 3 ग्रंथों की और रचना की। उसके बाद में जो है वो उनके जीवन परिचय में ऐसा लिखा हुआ है कि एक अमेरिका का कोई भक्त था, ये बंदरगाह, ये पुरानी अवंतिका है, ओल्ड अवंतिका इसको कहते हैं, महाराजा विक्रमादित्य की नगरी, यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था और उस बंदरगाह के माध्यम से वो अमेरिका पहुँच गए और उनकी मृत्यु जो है अमेरिका में हुई। ऐसा जो है इतिहास में लिखा है, महाकवि कालिदास की जीवन परिचय में लिखा है। जय माता रानी। और यहाँ पे जो महाकाल के मंदिर में ये साल इंग्लैंड से जो फंड आए 80 करोड़ का, 80 करोड़ का डोनेशन आया है। कहाँ से आया है वो? इंग्लैंड से आया है। हाँ, वहाँ की सरकार ने महाकाल मंदिर का डेवलपमेंट करने के लिए दिया है। जो महाकाल मंदिर में विकास कार्य चालू है, यहाँ जो शिवराज सिंह चौहान की जो बीजेपी की सरकार है वो भी बहुत सहयोग कर रही है और केंद्र सरकार भी उसमें जो है योगदान कर रही है। सभी से फंड आ रहा है और मंदिर का विकास चल रहा है। इंग्लैंड से भी फंड आया यहाँ पे? हाँ, 80 महाकाल के लिए इंग्लैंड से फंड आया 80 करोड़ रुपए का। 80 करोड़ रुपए का? जी हाँ। अच्छा, ऐसा जो है अब मंदिर में घूमने के लिए जो है आपको करीब आधा दिन लगेगा महाकाल परिसर में घूमने के लिए। और वहाँ पे जो है बिना प्रदूषण के वाहन चलेंगे, उनसे ही आपकी यात्रा होगी। नमः शिवाय। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय माता रानी। जय माता रानी। जय माँ। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल का। वारकरी एक्सप्रेस न्यूज में सभी का स्वागत। नमः शिवाय। राजेश रामेकर, उज्जैन मध्य प्रदेश से गढ़ कालिका मंदिर शक्तिपीठ, यहाँ के पुजारी, इनसे अपन जानकारी लेंगे गढ़ कालिका का शक्तिपीठ के बारे में। तो आपका नाम क्या है पुजारी? पंडित श्याम तिवारी। यहाँ के जो मुख्य पुजारी है महंत आदित्यनाथ जी, उनके प्रतिनिधि है हम पंडित श्याम तिवारी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है।
यहाँ पर माता जी का अंग गिरा था, एक भाग गिरा था, लिप्स। ये महाकवि कालिदास की आराध्य देवी, जो कालिदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो इसी स्थान से हुआ था। ये यहाँ पर राजनीतिक कार्य या कुछ भी, सर्व शत्रु निवारण, संतान प्राप्ति, भूमि कार्य, सबके निवारण के लिए यहाँ पे माता का दूध दही पंचामृत से अभिषेक होता है और माता जी का रोज अभिषेक होता है और रोज श्रृंगार होता है। अच्छा, तो यहाँ पर कौन से प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पे हर प्रकार के धार्मिक प्रोग्राम भी होते हैं। ये शक्तिपीठ भी है और एक प्रकार से ये सिद्धपीठ भी है। मतलब सब सिद्ध काम भी यहाँ पे होते हैं, तांत्रिक क्रियाएँ यहाँ पे होती है, सब काम यहाँ पे होते हैं। शक्तिपीठ भी है ये? हाँ, और सिद्धपीठ भी है। और साथ में सिद्धपीठ। सिद्धपीठ, अच्छा। और यहाँ पे नवरात्र में कौन से कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे इस वर्ष देवी को नवरात्रि में 9 ही रूप दिए गए। इससे दर्शन, श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया, भगवती से आशीर्वाद दिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, अच्छा, कात्यायनी, ऐसे अलग अलग 9 ही रूप दिए भगवती को। चंद्रघंटा, ऐसे इस बार 9 ही रूप दिए नवरात्रि में भगवती को। और ये कुल देवता किसकी है, श्री कृष्ण की? ये महाकवि कालिदास की आराध्य देवी, जो कालिदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो इसी स्थान से प्राप्त हुआ। अच्छा, इस नवरात्र में यहाँ पे भक्तजनों की क्या ये रही, गर्दी कैसी रही? इस नवरात्र में जैसे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सबको मास्क से अनिवार्य था पहली बार तो। उसके बाद लाइन बाई लाइन सब श्रद्धालुओं ने दर्शन करे भगवती के। तो हर साल के हिसाब से यहाँ पे भक्तजनों की गर्दी की संख्या कैसी थी? हर साल के हिसाब से तो अभी कोरोना काल चल रहा था, इसलिए थोड़े भक्तों की संख्या कम थी। मतलब रोज के 10,000, 11,000 भक्त आते थे। वैसा भी ये महाकाल में दर्शन के लिए देवी को रोज कितने आते हैं? जैसे कि उज्जैन में ये 3.5 काल है। हाँ। एक महाकाल, काल भैरव और गढ़ कालिका और अर्धकाल। इन 3.5 कालों की पूजन करने से ही ना तो कोई अपन अकाल मृत्यु मरते हैं, ना कोई अपने काल आसपास फिरता है, क्योंकि ये स्वयं काल है। तो यहाँ पे आने के बाद बोला कौन से 3 दर्शन महत्व के? महाकाल, गढ़ कालिका, काल भैरव और काल भैरव का, अर्धकाल और अर्धकाल, यानी अर्धकाल का भी मंदिर है यहाँ पे। काल मतलब इधर माता जी और उधर भैरव, दो ही चिपके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अर्धकाल का भी मंदिर है, अर्धकाल का भैरव, यानी ये दर्शन लेना ही पड़ता। 3.5 काल है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे उज्जैन में आ रहा है महाकाल के दर्शन के लिए, तो ये 3.5 दर्शन होने को होना उसके। हाँ, अगर उनकी श्रद्धा होती तो 3.5 तो यहाँ के महाराज है, महाकाल महाराज। महाकाल से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। हाँ, सबसे बड़ा महाकाल ही है। अच्छा, नमः शिवाय। आदेश। ओम नमो श्रीमंत वारकरी एक्सप्रेस न्यूज़ के तरफ से धन्यवाद।